नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। उत्तराखंड हाई कोर्ट को शिफ्टिंग को लेके रायशुमारी चल रही है और उसी को लेके आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी है। रावत जी, सबसे पहले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बोगला जी। अच्छा, हाई कोर्ट को शिफ्टिंग को लेके बहुत सारी की रायशुमारी ली जा रही है, लेकिन रायशुमारी ली किन से जा रही है? क्या वाकई जनता को पता भी है इस बारे में? ये सवाल उस दिन आया जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि अब जो नैनीताल हाई कोर्ट है उसको गोलापार हम शिफ्ट करेंगे। और वो सवाल इसलिए थे कि ये सभी लोग मानते हैं कि नैनीताल जहाँ पर हाई कोर्ट है वहाँ बहुत अव्यवस्था है, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। उसके कारण हाई कोर्ट को डिस्टर्बेंस हो रहा हुआ था और इसलिए ये माना गया कि इसको शिफ्ट किया जाए। फिर जब सरकार ने वहां पर जो कोर्ट में पेपर जमा किया और कहा कि गोला पार जाएगी, उसकी एक विस्तृत जांच हुई। उस जांच के बाद ये सामने आया कि एनजीटी ने वहां ये माना कि करीबन 10,000 पेड़ हैं। आप उन पेड़ों को काटोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और उसके बाद हाई कोर्ट ने ही ये कहा कि भाई उनके पास और ऑप्शन भी है। उन ऑप्शनों में एक ऑप्शन आईडीपीएल का भी बताया गया। और ये बात इस तथ्य के साथ जो हाई कोर्ट ने बात कही वो बहुत गंभीर है। उसको इस प्रदेश के लोगों को और उन सब लोगों को समझना होगा कि आईडीपीएल का ऑप्शन जो कोर्ट ने रखा है उसमें जो तथ्य है वो बहुत गंभीर है। हाई कोर्ट ने माना कि जो हाई कोर्ट में जो मसले चल रहे हैं वो 90% या तो उसमें सरकारवादी है या उसमें प्रतिवादी है। मतलब कोई भी मुकदमा हो रहा है तो उसमें सरकार की ओर से कोई ना कोई विभाग, इनका मुख्य सचिव, इनका डीजीपी, डीएम, एसडीएम, कोई भी व्यक्ति को हाईकोर्ट बुला दे रहा है। और वो आदमी देहरादून से लेकर तमाम जगहों से लेकर अपनी गाड़ी घोड़ा लेकर वहां जा रहा है। उसका टीए डीए भत्ता, उसके रहने का इंतजाम सारा सरकारी खर्चे पर हो रहा है। और इस कारण 90% मामलों में चूंकि सरकार इन्वॉल्व है, या तो वादी है या प्रतिवादी है, तो जो इस लेवल पे वहां चल रहा है, तो इससे जो सरकार का, उत्तराखंड के टैक्स पेयर का करोड़ों रुपए जाया हो रहा है। इसलिए इस बात को जोर दिया गया कि इसको जो है शिफ्ट करना तो जरूर है, इसको नैनीताल से हटाना है। लेकिन अब ये मामला है कि उन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में ये कि आप इसको स्थानांतरण करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसको लेकर जो है हाई कोर्ट ने एक लिंक जारी किया है। उस लिंक पर बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि वोट करना है, कैसे करना है। उसमें जो आम जनमानस है उसको आज जरूर इसलिए वोट करना चाहिए क्योंकि कल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की एक चिट्ठी जो है पुष्कर सिंह धामी के लिए गई है। उन्होंने उस चिट्ठी में बहुत गंभीर बातें कही है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है इससे विद्रोह हो जाए इस जनमत से। वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नहीं नहीं, विद्रोह विद्रोह किस एंगल से आप देख रहे हैं? क्योंकि आप चीजों को अच्छे से समझते हैं, विद्रोह वाली बात क्यों आ रही है? इस प्रदेश का जो जब उद्भव हुआ था तो आपको पता है कि पहले दिन से हमने सुना है कि भाई इन्होंने जो राजधानी का निर्णय किया कि देहरादून बनेगी, जो अभी तक अस्थायी चल रही है। और ये कहा कि हाई कोर्ट जो है कुमाऊं में बनेगा। इस प्रदेश की टेंडेंसी पॉलिटिकल भी आपने देखी कि अगर गढ़वाल से जो है प्रदेश अध्यक्ष किसी पार्टी का, तो मुख्यमंत्री अगर उसकी सरकार है तो कुमाऊं से होना चाहिए। एक राजपूत है तो दूसरा ब्राह्मण होना चाहिए, एक गढ़वाल से तो दूसरा कुमाऊं से होना चाहिए। ये इन्हीं राजनेताओं ने बनाया हुआ खेल है। इसलिए जो गोला पार का जो ऑप्शन पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दिया था, तो अब भगत सिंह कोश्यारी ने उस चिट्ठी में लिखा गया कि अगर ये गोला पार नहीं होता है तो हो सकता है कि वहां के लोग विद्रोह कर दें, वहां बगावत की बातें आ जाए। और उन्होंने जनमत संग्रह को भी एक तरह से लोकतंत्र के लिए गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये गलत परिपाटी है, ऐसा करना घातक हो जाएगा। लेकिन जो असल सवाल है वो यही है, चूंकि अब नैनीताल को में हाई कोर्ट रहने की स्थिति नहीं है, उसको दाएं बाएं शिफ्ट होना ही है, कहीं ना कहीं शिफ्ट होना है। तो इस पीरियड के भीतर जो कुछ दिन पहले तक चुनाव आयोग से लेके भारत सरकार से लेके प्रदेश के लोग जो वो जो लोकसभा चुनाव को लेके बहुत उत्साही थे, जिनका कहना था कि भाई चुनाव में वोटिंग करने चाहिए, तो उत्तराखंड के लोगों को नहीं मालूम कि एक ऐसा लिंक भी है। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप अपना जो ये जो प्रोग्राम है इसके कमेंट बॉक्स में उस लिंक को जरूर डालिएगा, ताकि जो अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है, मैं चाहता हूँ इस प्रदेश के 13 जिलों के जो सारे लोग हैं ये इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, ताकि कल के दिन कोई ये न कहे कि हाई कोर्ट ने एक तरफा फैसला कर दिया या पुष्कर सिंह धामी ने एक तरफा फैसला कर दिया। इसमें वोट होना बेहद जरूरी है। नहीं, लेकिन जो हाईकोर्ट ने जनता की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करी है, वो भी काबिले तारीफ है। हम तो उसको काबिले तारीफ ही कहेंगे। और दूसरा एंगल जो उन्होंने ये सोचा है कि भाई जब सरकार के नुमाइंदे यहाँ आते हैं तो वो अनावश्यक खर्च जनता के ऊपर ही तो पड़ता है। दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा मजबूत है। तो इन दोनों पॉइंटों को खारिज करने के लिए क्यों इतनी तिकड़मबाजी हो रही है, वो आपने बताया भी है वैसे। निश्चित रूप से जो ये प्रदेश है आर्थिक हालातों इसके अच्छे नहीं है। हमारे पास मतलब ये है कि शराब बेचने के अलावा कोई काम नहीं है। हर दिन नई नई दुकानें खुल रही हैं, नए नए स्टोर्स खुल रहे हैं। खनन के लेकर सरकार पहले से बदनाम है। और ये सब व्यवस्थाएं इसलिए कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं तो आप अपने खर्चों को तो कंट्रोल करेंगे ना। फिर जिस आईडीपीएल में आज बाघ घूम रहा है, जिसमें अवैध लोग बसे हुए हैं,
और कम से कम 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ बंजर पड़ा हुआ है। तो अगर एक ऑप्शन हाई कोर्ट ने दिया है कि आप वहां बना सकते हैं, और वो जहां आपका सचिवालय है, विधानसभा है, मुख्यमंत्री निवास है, राजभवन है, विधायक विधायक रह रहे हैं, विपक्ष के लोग, सारे लोग, मतलब जितना भी ताना बाना इस प्रदेश का है वो देहरादून से गवर्न हो रहा है। तो निश्चित रूप से अगर वो देहरादून के नजदीक आईटीपीएल उसका सिलेक्शन होता है, तो उस सरकार के टैक्स पेयर के पैसों का भी सदुपयोग होगा, लोगों का समय बचेगा। लोगों यहाँ के जो अधिकारी हैं, अब पता चला कि हम मुख्य सचिव को मिलने जा रहे हैं, उन्होंने बताया तो हाई कोर्ट में उनकी तारीख है। डीजीपी के पास ज्ञापन दिया जाए तो डीजीपी साहब वहां जा रहे हैं, देहरादून के डीएम के पास जा रहे तो डीएम साहब वहां नहीं है, सचिव के पास जा रहे हैं, उप सचिव के पास जा रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, सारे लोग कोर्टों में उलझे पड़े। और सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं है कि वादी है, कई जगह पे प्रतिवादी भी हैं। और हर दो दूसरा मसला है जिसको कोर्ट ने खुद कोट किया है कि 90% मामले जो है सरकार से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपके वहां पर 100 मुकदमे चल रहे हैं और 100 में से 90 मुकदमे आपके देहरादून से जो है चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो एक उसका जो मतलब उसका पॉजिटिव पक्ष है, उसको समझा जाना चाहिए। और इस प्रदेश के लोगों को इस पर इसके बहुत बेहतर ढंग से और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग इसलिए करनी चाहिए कि कल के दिन फिर हमें ये नहीं लगे कि उस दिन तो ये सब बात जब सामने पब्लिक डोमेन में भी आई थी तो हम न कर पाए। तो लोकतंत्र में जो वोटिंग का राइट है, हालांकि जो जो एंगल भगत सिंह कोश्यारी ने दिया है, उन्होंने उसको जो है गढ़वाल कुमाऊं से जोड़ते हुए गौला पार से लेके और ये आईडीपीएल के बीच लाने से लेके, और जो बड़ी बात है इस चिट्ठी को लेकर, एक और बड़ी जो चर्चा है वो ये भी है कि आखिरकार भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी। वो तो जिस दिन राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं किताबें पढ़ने जा रहा हूँ, मैं तो अब आराम करने जा रहा हूँ। तो वो चिट्ठी का जो मजमून है, वो उत्तराखंड की जो राजनीति है, उत्तराखंड की राजनीति में आने वाले समय में वो चिट्ठी बहुत सारे एंगल्स क्रिएट करेगी। और मेरा मानना है कि ये जो लंबे समय से जो बहुत बड़ी एक डिमांड थी कि नैनीताल में हाईकोर्ट नहीं होना चाहिए, वो टूरिस्ट प्लेस ही रहना चाहिए, ताकि वहाँ का जो मूल निवासी है, वहाँ का जो होटल वाला है, रेस्टोरेंट वाला है, जो वहाँ के सामान्य लोग से भी जो लोग रहने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा जो हर्डल वो जो है हाईकोर्ट हो गया। आपको पता होगा कि शाम को एक कुछ आवर्स ऐसे वहाँ होते कि आप वहाँ माल रोड पे चल नहीं सकते, उनके लिए स्पेसिफिक होता है कि अब वहाँ हाई कोर्ट के बड़े बड़े साहब लोग जो है घूमने निकल रहे हैं, तो आपको वहां से हटाया जाता है। तो एक ऐसी स्थिति में रहना कोई अच्छा मैं नहीं मानता हूँ। तो निश्चित रूप से हम लोगों को जिसमें वोट में जो है पार्टिसिपेट करके एक अच्छा मैसेज जरूर देना चाहिए। अच्छा, इसमें वोटिंग की जो प्रक्रिया है, थोड़ा सा अगर आप हमें या हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जानकारी दे दें, क्योंकि हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर वो वोटिंग का लिंक हमें कैसे मिलेगा और हमें उसमें कैसे वोट करना है। वो जो वोटिंग का लिंक सरकार वो हाई कोर्ट ने दिया है, बहुत सरल है। इसमें हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड .gov.in इनकी साइट है, मैं इसका लिंक भी आपको अभी ट्रांसफर करने वाला हूँ। ये इसमें है, ये हाई कोर्ट का जो है, आप थोड़ा इसको नजदीक से दिखाना, ये स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है। इसमें आपका जो विषय है बहुत स्पष्ट है, आपको बताना है कि आप वकील हैं या सामान्य जनमानस है, आपका आधार कार्ड का नंबर क्या है वो आपको उसमें अपलोड भी करना है, नंबर भी बताना है, आपको ये बताना है कि आप नैनीताल से हाई कोर्ट को शिफ्ट करने के पक्ष में या नहीं है। और चूंकि ये स्पष्ट है कि वोट भी पक्ष में, सरकार भी पक्ष में, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन से ये होगा कि जो पिछले 24 साल से एक समस्या बनी हुई है, उस समस्या का हम समाधान कर पाएंगे। और निश्चित रूप से जो जागृत समाज है, जो आज डिजिटल दौर के जो इंडिया का जो हमारा उत्तराखंड भी है, हमारे युवा है, हमारे प्रदेश के जो चलाने वाले नीति नियंता है, इन सब लोगों को इस गंभीर मसले पर बोलना भी चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज धामी की सरकार तो हम इससे किनारे कर लें। ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और उस हर आदमी की जिम्मेदारी है जो नैनीताल की जो पारिस्थितिकी तंत्र वहां का है, जो वहां का भूगोल है, और जो वहां की जलवायु, जो उसको बचाना चाहता है, जो झील को बचाना चाहता है, जो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आएंगे तो वहां के लोगों की रोजी रोटी बनी रहेगी, तो निश्चित रूप से उन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। चलिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बगड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और कहते हैं कि हमारी सहभागिता हर बिंदु पे होती है, तो इस बिंदु पे भी होनी चाहिए। जो हाईकोर्ट ने जो लिंक दिया है वो मैं कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस